आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिनकी उंगलियों में है बला का जादू, हाथ लगते ही मरीज हो जाता है ठीक, उस डॉक्टर का नाम एमवाय की प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद घनघोरिया है। हमेशा चर्चाओं में रहने वाला एमवाय हॉस्पिटल हमेशा बुराइयों के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन अब एमवाय की चर्चा अच्छाइयों में होने लगी है। उनकी वजह साफ है कि वे अब एमवाय में बड़े बड़े डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वही यह वजह है कि पूरे प्रदेश से परेशान मरीज एमवाय का रुख करने लगे हैं। हर मर्ज का इलाज अब एमवाय में मौजूद है। एमवाय अब खासकर चर्चाओं में रहने लगा है। इसकी वजह है कि मेडिसिन हो या सर्जरी, तुरंत इलाज होने लगा है। ऐसे ही एक डॉक्टर जिनका नाम प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद घनघोरिया है, इन्होंने ऐसे ऑपरेशन किया है जो करीब प्राइवेट में नहीं करा सकता था। अब एमवाय में ऑपरेशन मुफ्त हो रहे हैं और आइए ले चलते हैं आपको एमवाय ऑपरेशन थिएटर। वहां पर एक शख्स का ऑपरेशन आज तक 24 न्यूज के सिटी चीफ जाहिद खान ने अपनी आंखों से देखा है। आइए लिए चलते हैं डॉक्टर अरविंद घनघोरिया के पास, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक ऐसे ही पेशेंट आज इसी क्लिनिक में हमारे साथ मौजूद है। इनकी भी जुबानी हम सुनते हैं कि घनघोरिया जी ने ऐसा क्या काम किया और इनके पिताजी के साथ ऐसा क्या बीमारी रही और इन्होंने क्या वाकई ही जो हमने कहा, जो आपने जुबानी बोला वो सही है। हम सीधे चलते हैं एक पेशेंट के पास। आपका साथ क्या मामला हुआ? मैं संतोष पटेल और मेरे फादर की एज लगभग 58 ईयर है। लास्ट ईयर कोविड की हम बात करें, मई के महीने की बात है, मेरे फादर को पेट में एक बड़ी गठान हुई। उसको लेकर मैं इंदौर की काफ़ी बड़ी बड़ी अस्पतालों में गया, प्राइवेट अस्पतालों में मैं गया, भोपाल की काफ़ी बड़ी बड़ी अस्पतालों के अंदर में गया। वहाँ देखा और जब मैंने बात किया तो उन्होंने पटेल और मेरे फादर राम प्रसाद पटेल हैं और उनकी एज जो है वो 58 ईयर है। और लास्ट ईयर मई के महीने में जब कोविड पिक पॉइंट पे था तो उस समय कैंसर मेरे फादर के पेट में एक बड़ी सी गठान थी हाथ के ऊपर। तो मैंने उसको इंदौर की काफ़ी बड़ी बड़ी अस्पतालों में जांच के लिए मैं वहाँ पे गया। जब मैंने उनको डॉक्टर्स को बताया, भोपाल में भी मैं बड़े बड़े अस्पतालों में गया और उसमें समझ आया कि उनके पेट में कैंसर है। फिर मैं कैंसर के इलाज के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहा, काफ़ी प्राइवेट अस्पतालों में गया। जब मैं प्राइवेट अस्पतालों में गया तो उन्होंने बताया कि पर डे का जो कोविड का उस समय का चार्ज चल रहा था, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे आईसीयू का वो चार्ज बोल रहे थे। और कैंसर के चार्ज की तो आप बात ही नहीं करें, लगभग कैंसर के ऑपरेशन का चार्ज 3 से 4 लाख रुपये उन्होंने बताया। अब इतना ज़्यादा बजट हो रहा था, बजट को देख के ही मैं घबरा गया कि यार अब इतना 10 से 15 लाख रुपये लगभग खर्चा हो जाएगा, कैसे हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तब एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अरविंद घनघोरिया सर हैं एमवाय हॉस्पिटल में, इस तरीके की जांचें करते हैं। तब मैं एमवाय हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर अरविंद घनघोरिया सर से मिला। उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और उन्होंने मेरे फादर का 1 रुपये लिए बगैर पूरा ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया। आज वो स्वस्थ हैं, लगभग 1 साल हो गया है। उस दिन से मैं रेगुलरली सर के टच में हूँ, रेगुलरली सर से मिलता रहता हूँ। और मैं ये बोलूँ कि वहाँ पे जो कीमोथेरेपी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आयुष्मान कार्ड से सब कुछ फ्री होता है, ऑपरेशन भी फ्री होता है। और अरविंद घनघोरिया सर उस समय के लिए तो मैं वाकई में बोलूंगा कि वो भगवान बन के ही आए हैं, क्योंकि कहीं कोई एडमिशन नहीं हो रहा था, उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन करा के फादर का ऑपरेशन किया। मैं इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम संतोष पटेल है और मेरे फादर का नाम राम प्रसाद पटेल है। हम ही नहीं कहते हैं कि अरविंद जी फरिश्ता है, भगवान है और मसीहा है। हर किसी के शख्स का एक ही जुबान है, एक ही नाम है और वो कहते हैं कि कोई भगवान है और खुदा है और फरिश्ता है तो अरविंद जी घनघोरिया जी यकीनन मौत के मुंह से किसी को बाहर लाए, उस वक्त उस परिवार की खुशी का आलम क्या होता है उसके चेहरे से देखा जा सकता है। और जो मौत के मुंह में हो और वो आंसू बहा रहा हो, उस वक्त अगर कोई डॉक्टर सहारा दे दे तो यकीनन वो फरिश्ता और भगवान ही हो सकता है। हमें खुशी है कि हम ऐसे डॉक्टर को बार बार दिखाते हैं और हम यही कहते हैं कि इंदौर शहर में नहीं, प्रदेश में ऐसा कोई भी पेशेंट हो तो एमवाय ज़रूर आए और अरविंद जी घनघोरिया से अपना रब्ता कायम करें और हर समस्या का समाधान इनके हाथों में रखा है। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक 24 न्यूज़, इंदौर। कहते हैं फरिश्तों को हमने देखा नहीं, मगर हम कहते हैं फरिश्ते हमने देखा है। जिसकी उंगलियों में वो कला है कि तड़पता हुआ आदमी के चेहरे पे तबस्सुम आ जाए और मौत के मुंह में जाए, उसे वो खींच कर लाए और जिंदगी दे दे। वो शख्स कौन?
आप हमेशा ये कहते होंगे कि आज तक चैनल में, आज तक न्यूज़ 24 में यही चर्चा होती है कि वो फरिश्ता कौन। चलिए एक बार फिर हम दिखाते हैं वो फरिश्ता जो गरीबों के लिए मसीहा बन चुका है, गरीबों का हमदर्द है, जिनके चेहरे पे आंखों में आंसू और चेहरे पे गम हो और उनके चेहरे पर खुशियाँ को ही ला सकता है। तो वो एक ही नाम इंदौर शहर में जिसने अपनी काबिलियत के डंके बजा रखे हैं, उस शख्सियत का नाम मौजूद है हमारे साथ, अरविंद घनघोरिया सर। डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, जिन्होंने गरीबों की बीमारी का जिम्मा अपने कंधे पे ले रखा है और ऐसे ऐसे सर्जरी करी है जो लाखों रुपए लगते हैं और गरीबों की जान ऑपरेशन करके बचे ही है, वो पैसे का चार्ज नहीं किया। हम सीधे तौर पर बात करते हैं, एक इन्होंने बड़ी ही जटिल एक ऑपरेशन किया है जिसको देखने से आदमी बेचैन और बेकरार होता है। वो ऑपरेशन इन्होंने कैसे किया, कितने लोग थे, कितनी देर में हो और ऑपरेशन के चार्जेस क्या थे, हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर अरविंद घनघोरिया। ये ऑपरेशन आपने जो पैरों का किया वो क्या मामला था? नमस्कार, मैं डॉक्टर घनघोरिया एम्बा अस्पताल से, मैं सर्जरी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और लगभग 20 वर्ष से मैं यहाँ पर पदस्थ हूँ। क्योंकि लेज़र पद्धति से वेरिकोज वेन का एक ऑपरेशन एक नई टेक्निक है। ये टेक्निक ऐसी है जिसमें बिना तकलीफ के, बिना एक बूंद रक्त की बहे ऑपरेशन हो जाता है। और ऑपरेशन चूँकि बड़ा नहीं होता है, चीड़-फाड़ नहीं होती है, इसलिए मरीज को एक दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है। लेटेस्ट टेक्निक है और लेज़र पद्धति ने इस बीमारी को बहुत आसान कर दिया है और एक वरदान साबित हुई है। लेज़र पद्धति आजकल बहुत सारे बीमारियों में काम आती है, लेकिन वेरिकोज वेन में इतनी कारगर है कि पूरी दुनिया में अब लेज़र पद्धति से ही वेरिकोज वेन का ऑपरेशन होता है। अब वेरिकोज वेन सबसे पहले होती क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वेरिकोज वेन पैर की खून की नलियाँ हैं, वो चौड़ी हो जाती हैं। कारण है प्रेशर, मोटापा, ओबेसिटीज़, कुछ फैमिलियल डिजीज़ भी होती है, कंजेनाइटल डिजीज़ भी होती है, जिसके वजह से वेरिकोज हमारे शरीर में अन्य जगह भी होती है, लेकिन पैरों की वेरिकोज वेन की बात कर रहे हैं हम। तो पैरों की वेरिकोज वेन ये इस प्रकार की बीमारी है। ऑपरेशन ना कराने पर मरीज को चलने में दिक्कत होती है, खून की नलियाँ बर्स्ट हो जाती हैं, खून बह सकता है, जान जा सकती है, अल्सर बन जाते हैं और मरीज के पैरों में तकलीफ हो सकती है और पूर्ण जन्मजात बेकार हो सकता है। तो इसमें लेज़र पद्धति से सिर्फ छेद करके हमने अभी एम्बा अस्पताल में एक लगभग 59 ईयर ओल्ड पेशेंट को ऑपरेट किया और उनको 2 दिन में अपने घर भेज दिया। ये मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, मेरा अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज इंडिया का ऐसा अस्पताल है जहाँ पर लेज़र पद्धति से इलाज होता है, पूर्णतः फ्री होती है। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और मशीन भी हमें यहाँ के इंदौर के एक दानदाता ने दान में दी है और उसके फाइबर्स भी महंगे आते हैं, वो भी हमें दानदाता दे रहे हैं। और इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पर दानदाताओं की कमी नहीं है। हमारे विभाग की, मेडिकल कॉलेज की और सरकारी अस्पताल की इतनी क्रेडिबिलिटी है कि लोग आग्रह करने पर हम उनसे आग्रह करते हैं और लोग इस मशीन्स को और साथ में उनके फाइबर्स को हमें दान कर रहे हैं। जब एमवाई की बात आती है तो आदमी खौफजदा होता है, आदमी डरता है, ये क्या मालूम यहाँ क्या होगा। एमवाई इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है, हर डॉक्टर प्रोफेसर घनघोरिया जैसा ना हो और दूसरे डॉक्टर भी कहीं ना कहीं प्राइवेट में ले जाने के इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम और कहीं कमाई होती है। मगर ये जो ऑपरेशन हुआ इसके चार्जेस क्या थे? देखिए, ऑपरेशन लेज़र पद्धति से ऑपरेशन कराने जाते हैं प्राइवेट अस्पताल में, डिपेंड करता है अस्पताल कैसा है। कॉर्पोरेट्स में और ज़्यादा महंगा होता है। कॉर्पोरेट्स की बात करें, दिल्ली मुंबई की बात करें या इंदौर के बड़े अस्पतालों की बात करें तो 1-1.5 लाख रुपये खर्च होता है। तो अब चूँकि सरकारी मेडिकल कॉलेज है और मैं आपने कहा कि सरकारी अस्पताल के बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। अब सरकारी अस्पताल बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर का एमजीएम मेडिकल कॉलेज एम्बा अस्पताल सबसे अच्छा सरकारी अस्पताल है जहाँ पर बड़ी सर्जरीज होती है और एक बड़ा विश्वास है लोगों के मन में। और मैं उनसे आह्वान करता हूँ इंदौर की जनता का कि वो परेशान ना हो, पैसे खर्च ना करें। हमारे यहाँ कम पैसों में सुविधाएं उपलब्ध हैं और आयुष्मान के मरीजों को और गरीब मरीजों को फ्री में भी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास प्राइवेट वार्ड है, प्राइवेट वार्ड में कम पैसे में, बहुत कम लागत में बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं और ये पूर्णतः निःशुल्क है।
जहाँ सर अरविंद जी ने कहा कि एमआर में फ्री ऑपरेशन होते हैं, बेशक आप ऑपरेशन फ्री करते हैं, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों का आजकल जो पेशा हो गया है, कहीं डॉक्टर मसीहा कहीं फरिश्ता नज़र आता है, मगर जांचों के नाम पर एक जो लूट नज़र आती है। डॉक्टर आजकल पढ़ाई में करोड़ों लगता है तो पेशेंट से ही वापस लेने की उम्मीद रखता है। ऐसे भी डॉक्टर है, उन डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहिए? ये मेडिकल प्रोफेशन है, ये ईश्वर के बड़े करीब होता है। जब ऑपरेशन थिएटर में हम लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, तो वहाँ 100% ईमानदारी के साथ में काम करना होता है और आपका सीधे कनेक्शन उस मरीज के साथ और ईश्वर के साथ होता है। वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती। टीचिंग भी ऐसी होती है, हमारे टीचर्स ने हमें यही सिखाया, हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। तो एक ऐसा वातावरण होता है ऑपरेशन थिएटर का, जहाँ पर सिर्फ ईश्वर रहते हैं, ईश्वर से ईश्वर का बड़ा डर होता है। और डॉक्टर्स 99% डॉक्टर अच्छे हैं। अगर कॉर्पोरेट्स में कोई मरीज जाता है, वो कहता है कि मेरे पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो कॉर्पोरेट्स तो होता ही इसलिए एक व्यापार का स्थान होता है, सुविधाएं अलग होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स तो ऐसा नहीं करते हैं, वो सब अच्छे। अब जहाँ इलाज करते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी एक ज्वेलरी सी होती है कि हमारी भी पेशा का और हमारा कारोबार आप फ्री करते हैं तो हमारा जो आने वाला पैसा वो कहीं ना कहीं लेप्स होता है। तो ऐसे डॉक्टरों के लिए आप क्या कहना चाहते देखिए, आज देश में 80%, 60 से 80% जनता बीपीएल श्रेणी में रहती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आयुष्मान जो योजना लाए हैं, अभी 7 करोड़ लोगों के लिए, बाद में और बढ़ जाएगी। तो हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम सरकारी अस्पताल के लोग उनका फ्री में इलाज करें। और आयुष्मान योजना इतनी अच्छी योजना है, उस योजना में बहुत सारी चीज़ें, जांच, ऑपरेशन की सामग्री सब फ्री हो गई है और आगे मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगी और सरकारी अस्पताल और अच्छा काम करेंगे। और मुझे ये पूर्ण उम्मीद है कि अब समय बदल रहा है और आगे देश में अच्छा वातावरण बनेगा। मैं थैंक यू। तो आप थे एमवाई की शान, एमवाई की जान और एमवाई में गरीबों की पहचान बनाने वाले ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ रहे और इन्होंने इस ऑपरेशन की गुफ्तगू की और चर्चा की कि ऑपरेशन कैसा था। और हम भी ये कहते हैं कि तूफ़ान कर रहा है, इनके अज़्म का तवाफ़ और दुनिया समझ रही है, इनकी कश्ती भंवर में है। हम दुआ करते हैं आप जैसी शख्सियत ऐसे ही काम करते रहें, आप गरीबों को फ़ायदा पहुँचाएँ और बड़े आदमी बन जाएंगे। कैमरामैन शाहनवाज खान के साथ जाहिद खान, आज तक न्यूज़ 24 इंदौर।